हर वर्ग का ख्याल रखा गया इस बजट के अंदर, चाहे वो गांव, गरीब, किसान हो, मध्यम वर्ग हो, एस्पिरेशनल क्लास हो, सबको वित्त मंत्री ने जगह दी है। चलो इस बजट को थोड़ा और समझेंगे, इसकी बिग पिक्चर क्या है। हमारे साथ हैं सीएनबीसी आवाज के एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज वाजपेयी। तो नीरज जी, वित्त मंत्री ने बहुत सारी चीजों का अनाउंसमेंट किया, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि सबका ख्याल रखा गया, लेकिन ये तो एक बात हो गई। इसको अगर तकनीकी रूप से देखें तो ये बजट कैसा है? देखिए, टेक्निकली अगर देखें तो जो मार्केट के लोग या इकोनॉमिस्ट, एफआईआई या हेज फंड वगैरह देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आपने जो बजट बनाया 45 लाख करोड़ का, वो बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस शीट का मतलब ही होता है बैलेंस होना। तो कितना आप खर्च कर रहे हैं, कितना आप बोरो करेंगे, कितना आप टैक्स लेके आएंगे, उस पैमाने पे एकदम फिट बैठता है। बैलेंस इनका जो है पूरा 45 लाख करोड़ का हिसाब ठीक ठाक बैठता है। और इंटरेस्टिंग ये था कि चूंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इफरात पैसे खर्च नहीं किए थे कोविड के दौरान, तो इसलिए बैलेंस शीट ठीक है। फिजिकल डेफिसिट 6% से नीचे का टारगेट है, बहुत अच्छी बात है। बोरोइंग लिमिट में है 16 लाख करोड़ जो एक्सपेक्टेड लाइन पे थी। एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे, ये कैपेक्स ज्यादा करेंगे 10 लाख करोड़ का, जो कि 33% ज्यादा। ये अच्छा है, ये रोजगार परक होता है, क्योंकि सरकार जब खर्च करती है तो सड़क बनती है, अस्पताल बनते हैं, पुल बनते हैं, स्कूल बनते हैं, तो उसमें जॉब क्रिएशन होता है और इससे अलाइड इंडस्ट्रीज को बड़ा फायदा होता है। तो इसीलिए इस बजट को, अब रोटी कपड़ा मकान वाला बजट नहीं है ये, अब ये स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रोथ वाला बजट है। तो इसलिए फोकस इस पे किया गया है। और पहली बार मुझे लगता है कि पिछले इस सरकार 14 से अब तक के बीच में पहली बार हो कि मिडिल क्लास टैक्स पेयर के बारे में, सैलरी टैक्स पेयर के बारे में सोचा गया है। हालांकि वो न्यू रिजीम पे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, धीरे धीरे वो चाहते हैं कि सब लोग उसमें शिफ्ट भी हो जाए, तो वो एक बड़ा फायदा है। देखिए, 20% के टैक्स ब्रैकेट वाले में आपके ऊपर इफेक्टिवली 10% टैक्स लगे, यानी अगर आप 15 लाख रुपए तक की सैलरी आपकी है तो 1.5 लाख रुपए आपका सिर्फ टैक्स जाएगा न्यू रिजीम में, और उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी है। तो नई स्कीम बहुत अट्रैक्टिव है, जिससे आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आएगी और आप वो फिर कंज्यूम करेंगे तो फिर से सिस्टम में घूमेगा। 1 रुपया सिस्टम में 16 बार घूमता है, तो अगर आपके पास पैसा बचेगा तो आप घुमाओगे। तो मुझे लगता है बहुत ही बैलेंस बजट है, और मार्केट इसी तरह के बजट को सुनना भी चाहता था कि बहुत ज्यादा घाटे का बजट भी ना हो और ग्रोथ ओरिएंटेड हो। कुछ लोग ये आलोचना कर सकते हैं कि इससे जॉब कैसे क्रिएट होगा। देखिए, जॉब क्रिएट करने का एक तरीका तो मैं आपको सीधे एक फैक्ट्री लगाऊं और आदमी को उसमें रख दूं। दूसरा होता है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, जो सरकार का फोकस है, तो उसके जरिए जो जॉब क्रिएशन हो रहा है वो सस्टेनेबल है, इंस्टीट्यूशनल है। तो मेरे हिसाब से बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है। और दूसरी बात ये सरकार की खासतौर पर कि ये जो सही रास्ता चुनते हैं उसमें आपको कन्विंस करते हैं, आपसे कन्विंस होकर बजट नहीं बनाते। अगर जनता से कन्विंस होकर बजट बनाते तो 2000 रुपए किसान सम्मान निधि में बढ़ता, मनरेगा में बढ़ता और इस तरह की तमाम योजनाओं बढ़ता। लेकिन इन्होंने जो सोचा कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन भी करना है, ईवी भी करना है और मिडिल क्लास को राहत भी देनी है, तो मुझे लगता है कि बैलेंस बजट है और ऐसे ही बजट को मार्केट सुनना भी चाहता था। अच्छा, तो आपने क्योंकि मार्केट की बात की तो क्विकली, जब बजट भाषण चल रहा था या उसके दौरान या उसके जस्ट बाद तो मार्केट में बहुत शानदार तेजी थी, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्केट नीचे चला गया। क्या कुछ निराशा हुई आगे चल के? नहीं, आज का जो मार्केट था उसका बजट से कोई सीधा लेना देना नहीं था, गिरने के संदर्भ में। देखिए, जब जैसे जैसे स्पीच आती गई, मार्केट ने बहुत जबरदस्त रैली दिखाई। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट, सेंसेक्स 1000 पॉइंट, 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया और स्पीच खत्म होते हुए गिरना शुरू हुआ। इसके पीछे बजट का कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की पिटाई की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि वो 25-30% तक स्टॉक गिरे हैं। तो एक सेंटिमेंट खराब होता है मार्केट का, तरह तरह के मन में सवाल आते हैं कि जिनका एक्सपोजर है उसका क्या होगा, बहुत सारे फंड्स इसमें पैसा लगाए उनका क्या होगा। तो आज का जो मार्केट गिरा ये उसी वजह से गिरा, और इतना वोलेटाइल था विपिन कि 1000 पॉइंट ऊपर से 1000 पॉइंट नीचे और फिर 1000 पॉइंट ऊपर। इतनी बड़ी वोलेटिलिटी एक दिन के अंदर की, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना कि खूना खच्चर हो गया होगा। आज अगर बजट ना होता तो पता नहीं क्या होता, तो क्या होता। तो ये मार्केट का जो आज का पूरा स्लाइड शो था, ये बजट से की वजह से नहीं था, ये अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स में जो मोमेंटम था उसकी वजह से था। बजट से बिल्कुल बाजार नाराज नहीं है या ऐसी कोई नाखुश वाली बात ही नहीं है। तो इसलिए बाजार ने तो सलामी दी उसको, यहाँ तो बहुत अच्छा बजट पेश किया, लेकिन वो अडानी की चिंता में नीचे गिर गए। तो कुछ दर्शकों को ये भी कंफ्यूजन रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बजट के दौरान तो बढ़िया, लेकिन उसके बाद क्या कुछ